Welcome to local school. So guys, in this video I am going to discuss a new cue card topic. Topic is describe a skill that you learn from older people. So guys, आपने ये क्यू कार्ड बताना है कि कोई ऐसी स्किल जो आपने ओल्डर पीपल से सीखी होगी, किसी भी ओल्ड पीपल से सीखी होगी। तो सबसे पहले हम स्किल की बात कर लेते हैं कि आप कलेक्शंस ऑफ आइडिया में कौन कौन सी स्किल के बारे में बता सकते हैं जो आप एक ओल्ड पीपल से सीख सकते हैं। पहले आती है कुकिंग। आप कुकिंग के बारे में बोल सकते हैं, पेंटिंग के बारे में बोल सकते हैं, ड्राइंग के बारे में बोल सकते हैं, गार्डनिंग के बारे में बोल सकते हैं। इसके अलावा आप राइटिंग के बारे में बोल सकते हैं, कनेटिंग जो सिलाई कढ़ाई होती है उसके बारे में बोल सकते हैं, पोट्री जैसे गड़े से मिट्टी से बर्तन बनाना उसके बारे में बोल सकते हैं, और पब्लिक स्पीकिंग। ये सारी स्किल्स गाइस हम एक ओल्ड पीपल से सीख सकते हैं क्योंकि ये सारी स्किल्स एक्सपीरियंस के साथ आती है, और जो ओल्ड पीपल होता है उनके पास एक्सपीरियंस होता है। तो इनमें से हम आप कोई भी एक स्किल के बारे में बोल सकते हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि जिस टॉपिक पर मैं बोल रहा हूँ आप सिर्फ उसी पे बोलिएगा। आपने कभी किसी ओल्ड पीपल से कुछ ना कुछ तो सीखा होगा, बस आपने उसी के बारे में बोलना है, आपने नेचुरल बोलना है, क्योंकि जब आपने कुछ सीखा होगा तो आपके पास बोलने को कंटेंट भी होगा। इसके साथ गाइस अगर हम बात करें ओल्ड पीपल में से हम कौन कौन से लोग ले सकते हैं, जैसे गाइस आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स को ले सकते हैं, किसी एक को, ग्रैंड मदर को या ग्रैंड फादर को। इसके अलावा आप फिर किसी अपने दोस्त के ग्रैंड फादर को ले सकते हैं। आप सिंपली अंकल कह सकते हैं और उनकी एज बता सकते हैं अपने क्यू कार्ड में, ताकि एग्जामिनर को पता चल जाए कि वो 60 और 70 में, अगर 60 और 70 साल का कोई व्यक्ति है उसको हम ओल्ड कंसिडर करेंगे। ये नहीं कह रहा कि आप अपने फादर के बारे में नहीं बोल सकते, आप बोल सकते हैं लेकिन वो इतना ओल्ड नहीं होगा। इसीलिए मैं आपको यही एडवाइस दूंगा कि आप सिर्फ अपने ग्रैंड पेरेंट्स के बारे में बोलिए इस क्यू कार्ड में, या फिर आप किसी अंकल के बारे में बोलिए जिसको भी आप जानते हैं, जिससे आपने कुछ नया सीखा। तो चलिए गाइस आगे हम बात करते हैं, इसके क्यूज़ देख लेते हैं। सबसे पहले डिस्क्राइब अ स्किल दैट यू लर्न फ्रॉम ओल्ड पीपल। सबसे पहले ओल्डर पीपल से क्यूज है व्हाट द स्किल इज़, वो स्किल कौन सी है। हु यू लर्न इट फ्रॉम, आपने किससे सीखी है। हाउ यू लर्न इट, आपने कैसे सीखी है। एंड हाउ यू फील अबाउट इट, और आप इसके बारे में क्या फील करते हैं सीखने के बाद। तो गाइस सबसे पहले यही इंपॉर्टेंट होता है क्यू कार्ड में, आपके 4 जोन से भी क्यूज़ हैं वो सारे कवर होने चाहिए। मैंने भी अपने सारे क्यूज़ कवर किए हैं। आपको ये मेथड इंटरेस्टिंग लगेगा। ये एक स्टोरी टेलिंग मेथड से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे आप एक स्टोरी की तरह अपने क्यू कार्ड को प्रेजेंट कर सकते हैं। ये एक्चुअली में एक स्टोरी ही होती है। तो चलिए गाइस हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। व्हाट द स्किल इज़। तो गाइस सबसे पहला हमारा क्यूज था कि वो स्किल कौन सी है। तो देखिए गाइस इंट्रोडक्शन के साथ मैंने उस स्किल का आंसर दिया है। लर्निंग इज़ ए न्यू स्किल इज़ ए ग्रेट वे टू स्टे एक्टिव रिगार्डलेस ऑफ एज। कौन सी कोई नई स्किल को सीखना या लर्न करना एक ग्रेट वे है एक्टिव रहने का, आपकी उम्र कोई भी हो, रिगार्डलेस ऑफ फेज। आई ऑलवेज ट्राई टू लर्न समथिंग न्यू, मैं हमेशा कुछ ना कुछ नया सीखने की कोशिश करता हूँ। फ्रॉम पीपल अराउंड मी, जो लोग मेरे आसपास रहते हैं। आई हैव लर्न, मैंने क्या क्या सीखा है। ड्राइविंग सीखी है, स्विमिंग सीखी है, पेंटिंग सीखी है, एंड मैनी मोर, बहुत कुछ सीखा है अपने किथ एंड किन। माई किथ एंड किन मतलब अपने रिलेटिव से, दोस्तों और मित्रों से। However, here, but यहाँ पर मैं बात करना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट वेरी यूजफुल प्रैक्टिकल स्किल कुकिंग। मैं यहाँ पर कुकिंग के बारे में बात करना चाहूँगा, विच आई लर्न फ्रॉम माई ग्रैंड मदर, जो मैंने अपनी ग्रैंड मदर से सीखी है। तो गाइस मैंने बता दिया कि वो स्किल कुकिंग है और वो मैंने अपनी ग्रैंड मदर से सीखी है। पहले तो मैंने व्हाट द स्किल इज इसका आंसर दे दिया कि वो कुकिंग है। नेक्स्ट क्यूज देखिए हमारा क्या है। हु यू लर्न इट फ्रॉम, आपने ये कहाँ से सीखी है। आई हैव बीन स्लोली लर्निंग इट फ्रॉम माई ग्रैंड माँ, मैं ये शुरू से सीख रहा हूँ, सो धीरे धीरे सीख रहा हूँ। सिंस माई चाइल्डहुड, अपने बचपन से। माई ग्रैंड माँ इज़ इन 60, वो 60 साल की है। एंड ही हैज़ गिफ्टेड हैंड इन कुकिंग, और उसकी वो कुकिंग में बहुत ही गिफ्टेड हैंड है, मतलब कि कुकिंग में बहुत ही एक्सीलेंट है। शी हैज़ हर यूनिक वे, उसका एक यूनिक वे है उनका, ऑफ टीचिंग अस, हमको टीच करने का। जैसे कि मी एंड माई सिस्टर, अकेले मैंने ही नहीं सीखी बल्कि मेरी साथ ने भी मेरी ग्रैंड मदर से सीखा है। हाउ टू कुक, उन्होंने बताया कि कैसे कुक करती हैं। शी हैज़ मैनी ऑफ हर ओन रेसिपीज़, उनके पास अपनी ओन रेसिपीज़ है, विच आर क्विक एंड ईजी, वो बहुत ही तेज़ी से करती है और ईजी है। एट द सेम टाइम वेरी डिलीशियस, और बहुत ही टेस्टी स्वाद बनता है उनकी अगर रेसिपीज़ को हम यूज़ करें। शी आल्सो प्रेजेंट हर डिश वेरी वेल, वो अपनी डिश को बहुत ही अच्छी तरह से सजाती है। ही से, उन्होंने हमेशा कहा है दैट द लुक ऑफ डिश इज़ एज इम्पोर्टेंट एज द टेस्ट, भी जो डिश की लुक है वो उससे उतनी ही इंपॉर्टेंट होती है जितना कि उसका टेस्ट। तो गाइस इससे मैंने बता दिया कि वो कौन है, मेरी ग्रैंड मदर, उसका एक्सपीरियंस बता दिया कि कैसे कैसे कर उन्होंने क्या क्या किया हुआ है। उसके बाद हाउ यू लर्न इट,
आपने कैसा सीखा, आपने ये स्किल कैसे सीखी। देखिए गाइस, इसमें आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब आप अपनी ग्रैंड मदर या फिर ग्रैंड फादर के बारे में कुछ भी बोल रहे हो ना, तो आपको ये नहीं कहना है कि मैं डेली रूटीन में उससे सीखता हूँ, क्योंकि गाइस ओल्ड एज में अगर आप ये दिखाओगे कि आप वो इतना सारा काम करते हैं, तो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो इसको मैंने एक पॉजिटिव वे में कैसे लिखा, आप ये देखिए। इन डेली रूटीन में माई मदर कुकड फूड, मेरी माता जो मेरी मोम है वो कुक फूड बनाती है फॉर ऑल फैमिली मेम्बर्स। सॉरी गाइस, यहाँ पर ईडी नहीं आएगा, सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, फर्स्ट ही आएगी। माई मदर कुक फूड फॉर ऑल फैमिली मेम्बर बट ऑन वीकेंड्स, बट वीकेंड पर क्या होता है, आई कन्विंस माई ग्रैंड माँ, मैं अपनी ग्रैंड माँ को कन्विंस करता हूँ टू कुक फूड बनाने के लिए। बिकॉज आप यहाँ पर बिकॉज भी लगा सकते हैं, एज भी लगा सकते हैं, दोनों का सेम मतलब है। एज माई फादर टोल्ड मी, क्योंकि मेरे पिता ने मुझे बताया है, योर ग्रैंड माँ हैज़ मोर culinary स्किल दैन योर मदर, की जो मेरी ग्रैंड माँ है उनके पास अच्छी कुलिनरी स्किल है। कुलिनरी स्किल्स क्या होती है गाइस, कि किचन में जो काम करना होता है, मतलब कि डिशेस बनाना और भी बहुत कुछ होता है, वो सारी स्किल्स ज़्यादा आपकी ग्रैंड माँ के पास है, ना कि आपकी माँ के पास। आई हैव आल्सो नोटिस, मैंने खुद भी नोटिस किया है, फूड दैट इज़ कुकड बाय माई ग्रैंड माँ, जो फूड मेरी ग्रैंड माँ के द्वारा बनाया जाता है, इज़ डिलीशियस, वो बहुत डिलीशियस होता है। और फिंगर लिकिंग गुड मतलब गाइस बहुत ही टेस्टी, जैसे हम पंजाबी में कहते हैं कि उंगली चाटता रह जाना, तो ऐसा फूड होता है, बहुत डिलीशियस कह सकते हैं, या फिर आप फिंगर लिकिंग फूड गुड कह सकते हैं। सो आई लर्न अ लॉट जस्ट बाय ऑब्जर्विंग, कि मैंने उनको, ऐसा नहीं है कि उन्होंने मुझे स्पेशल सिखाया, मैंने बस वीकेंड के दिन उनको ऑब्जर्व किया है, उनकी रेसिपीज़ को, इसलिए मैं सीख गया। माई ग्रैंड मदर नॉट ओनली टोट मी सिंपल रूटीन कुकिंग, उन्होंने मुझे सिर्फ सिंपल रूटीन कुकिंग नहीं बताई, बल्कि चाइनीज़ डिश के बारे में बताया। शी आल्सो टोट मी हाउ टू मेक पिज़्ज़ा इन इलेक्ट्रिक टेंडर। शी आल्सो बेक एक्सीलेंट केक, उनको केक भी बनाने आते हैं, पिज़्ज़ा भी आता है, ये सब उन्होंने मुझे सिखाया है। हाउ यू लर्न इट, तो मैंने बता दिया कि मैंने उनको ऑब्जर्व करके सीखा है, और कुछ उन्होंने बताया है। आपको ये इतना इनफ होगा इसको क्यू का आंसर देने में। तो इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा लास्ट क्यू है, हाउ यू फील अबाउट इट, आप इसके बारे में क्या फील करते हैं। देखिए गाइस, ये क्वेश्चन इस क्यू को कवर करेंगे। आई आल्सो लर्न कुकिंग बिकॉज इट इज़ वेरी यूजफुल स्किल इन टूडेज टाइम, मैंने कुकिंग सीखी क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्किल है, यूजफुल स्किल है आज के समय में। दिस स्किल हैज़ प्रूव वेरी यूजफुल, ये स्किल बहुत ही यूजफुल साबित हुई है। बिकॉज मैनी टाइम, बहुत समय, आई हैव बीन एबल टू अटेंड गेस्ट, मुझे गेस्ट को अटेंड करना पड़ा है। वन माई मदर इज़ नॉट एट होम, जब मेरी माता घर पर नहीं होती है। मोर ओवर, इसके अलावा एज आई प्लान टू गो अब्रोड फॉर माई हायर स्टडी, मैं हायर स्टडी के लिए अब्रोड जाने का प्लान कर रहा हूँ। दिस स्किल विल बी वेरी यूजफुल, तो ये स्किल उस समय वेरी यूजफुल होएगी। आई विल नॉट फेस एनी फूड प्रॉब्लम्स, मैं आगे जाकर कोई फूड प्रॉब्लम नहीं फेस करूँगा। आई एम ए वेजिटेरियन, मैं एक वेजिटेरियन हूँ। एंड आई हैव हियर्ड दैट वेज फूड आउटलेट आर वेरी फ्यू इन फॉरेन कंट्रीज़, कि जो वेज फूड है वो बहुत कम मिलता है फॉरेन कंट्रीज़ में। आई एम फॉर्चुनेट, मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ। आई हैव ए टैलेंटेड ग्रैंड माँ, मेरे पास एक ग्रैंड माँ हूँ, टोट मी सच दिस यूज़फुल स्किल, जिन्होंने मुझे इतनी अच्छी स्किल सिखाई। तो गाइस, ये था हमारा क्यू कार्ड, इसमें मैंने चारों क्यूज़ कवर किए हैं जो भी हमसे पूछे गए थे, और आपके इससे 2 मिनट से ज़्यादा ही बनेगा अगर आप इसको प्रैक्टिस कर देखेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप सेम यही बोलना, बस ये तो मैंने आइडिया दिया था कि आप क्यूज़ को कैसे कवर करेंगे। ऐसे इस तरह आप हर एक क्यूज़ को जब आप कवर करेंगे तो आपके 1.5-2 मिनट तो वैसे ही हो जाएंगे। तो गाइज़, इस वीडियो में इतना ही था। तो नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी लाएंगे, जी सारे जो जनवरी टू अप्रैल की नई लिस्ट आई है, ये सारे क्यूज़ हम अपनी आने वाली वीडियोज़ में कवर करेंगे, ये सारे क्यू कार्ड। तो आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस। Welcome back to our channel Local School. So friends, in this video I am going to discuss a new cue card topic. Topic is describe a person you follow on social media. आपने एक पर्सन के बारे में बताना है जिसको आप सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं। तो देखिए गाइस, कलेक्शन ऑफ आइडियाज़ में आप किसके बारे में बोल सकते हैं। गाइस, आप किसी भी पर्सन के बारे में बोल सकते हैं जिसको आप सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं। लेकिन गाइस, आप एक बात का ध्यान रखें कि अगर आप किसी फेमस पर्सन के बारे में बोलोगे तो आपके पास बोलने को वो ज़्यादा कंटेंट होगा। तो इसीलिए मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप किसी फेमस व्यक्ति के बारे में बोलो। वो कोई भी हो सकता है, जैसे कोई मल्टीनेशनल कंपनी का CEO जैसे एलन मस्क, जेफ बेजोस, या फिर कोई बॉलीवुड स्टार जैसे शाहरुख खान, सलमान खान, या फिर कोई प्राइम मिनिस्टर हो सकता है किसी भी देश का, प्रेसिडेंट हो सकता है किसी भी देश का, और कोई भी व्यक्ति हो सकता है।
लेकिन बस आप उसको सोशल मीडिया पर फॉलो करते हो। गाइस अकेला फॉलो ही नहीं करना आपने, जब आप आगे आपको बताता हूँ, जब आप क्यूज़ देखेंगे तो आपने वो सारे क्यूज़ कवर करने हैं। तो अगर आप किसी फेमस व्यक्ति के बारे में बोलते हैं तो आप इजीली वो सारे क्यूज़ कवर कर लेंगे। तो चलिए गाइस हम अपने क्यूज़ देख लेते हैं। सबसे पहले, डिस्क्राइब अ पर्सन यू फॉलो ऑन सोशल मीडिया। आप किसी एक पर्सन के बारे में बताना है जिसको आप सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं। सबसे पहला क्यूज देखिए, ही और शी इज, ये कौन है। देखिए गाइस इस क्वेश्चन का आंसर तो आप इजीली दे देंगे, किसी भी व्यक्ति के बारे में बोलोगे। हाउ डू यू नो हिम, इसका भी आंसर आप दे दोगे कि आप उसे कैसे जानते हो। हाउ बट ही और शी पोस्ट ऑन सोशल मीडिया, वो क्या सोशल मीडिया पर पोस्ट करता है। एंड वाई यू फॉलो हिम, आप उसे क्यों फॉलो करते हैं, वो सारा एक्सप्लेन करते हैं। तो ये लास्ट वाले 2 क्वेश्चंस हैं, अगर आप इसको एक अच्छे वे से एक्सप्लेन करोगे कि जैसे अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में बोलते हैं जो कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ है, इन्फॉर्मेटिव कंटेंट पाता है अपने सोशल मीडिया पर, तो वो आपको कंटेंट भी ज़्यादा मिल जाएगा और एक पॉजिटिव इफेक्ट भी जाएगा एग्जामिनर पर कि आप किसी ऐसे व्यक्ति को फॉलो करते हैं जिससे आपकी नॉलेज भी इन्हेंस होती है। तो वैसे मैंने जो अपना आइडिया लिया है, मैंने एलन मस्क पर बोला है। आप किसी भी व्यक्ति के बारे में बोल सकते हैं, ये मेरा पर्सनली मानना है, लेकिन आपने चारों क्यूज़ कवर करने हैं जब भी आप अपना क्यू कार्ड प्रिपेयर करें। तो चलिए गाइस हम अपनी स्टोरी देख लेते हैं। In this contemporary epoch, social media has become an indispensable part of our life। जो सोशल मीडिया है इस एरिया में, कंटेम्प्रेरी जो वर्ल्ड है इसमें जो सोशल मीडिया है वो इंडिस्पेंसिबल पार्ट, मतलब कि जिसको तोड़ा नहीं जा सकता, जिसको हम अलग नहीं कर सकते, हमारी ज़िंदगी का ऐसा एक पार्ट बन चुका है। आल्सो सोशल मीडिया हैज़ बोट लोड ऑफ टाइम वेस्टेज, कि सोशल मीडिया पर बहुत सारा समय वेस्ट होता है, वेस्टेज कंटेंट है। सम ऑफ इन्फॉर्मेशन, जो कुछ इन्फॉर्मेशन है, पोस्टर इज़ इंटरेस्टिंग, कुछ इन्फॉर्मेशन जो उस पर पोस्ट की जाती है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होती है। मोस्ट ऑफ द फेमस पर्सन, जो भी फेमस पर्सन है आज के समय में, हैव सोशल मीडिया अकाउंट, उनके पास सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं विद मिलियंस फॉलोअर, उनके मिलियंस में फॉलोअर्स हैं। आई फॉलो मैनी वेल नोन सेलिब्रिटी, मैं भी बहुत से वेल नोन सेलिब्रिटीज़ को फॉलो करता हूँ ऑन ट्विटर एंड इंस्टाग्राम, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर। हेयर आई वुड लाइक टू स्पीक अबाउट एलन मस्क, बट यहाँ पर मैं एलन मस्क के बारे में बताऊँगा। तो नेक्स्ट देखिए, हाउ डू यू नो हिम, आप उसे कैसे जानते हैं। देखिए गाइस एलन मस्क मेरा रिश्तेदार तो नहीं है, मैं उसको पर्सनली तो नहीं जानता, तो मैंने वही नेचुरल तरीके से बताया है। एक्चुअली आई डोंट नो हिम पर्सनली, मैं उसे पर्सनली नहीं जानता। आई केम टू नो, मुझे उसके बारे में पता चला अबाउट हिम फ्रॉम यूट्यूब से मुझे उसके बारे में पता चला। व्हेन ही हैड बिकम द रिचेस्ट मैन, जब वो सबसे अमीर व्यक्ति बन गया था इन द वर्ल्ड इन जनवरी 2021, 2021 में वो सबसे अमीर व्यक्ति बन गए थे, तब मैंने उसके बारे में पता चला था, एलन मस्क के बारे में। एंड नाउ सेकंड रिचेस्ट, अब वो सेकंड रिचेस्ट पर्सन है और अर्थ आफ्टर जेफ बेजोस, सीईओ ऑफ अमेजन, जो अमेजन के सीईओ है बेस्ट बेजोस, उसको छोड़कर वो सेकंड नंबर पर आते हैं। फर्स्ट पर जो हमारे जेफ बेजोस हैं ये आते हैं। आफ्टर दैट, इसके बाद आई सर्च हिज नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड ट्विटर, उसके बाद एलन मस्क का नाम मैंने इंस्टाग्राम और ट्विटर पर सर्च किया एंड स्टार्टेड फॉलो हिम, और मैंने उसको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। तो देखिए गाइस कितनी अच्छी स्टोरी बनी थी कि आपने कैसे उसको फॉलो करना स्टार्ट किया और आप कैसे उसको जानते हैं। व्हाट ही और शी पोस्ट ऑन सोशल मीडिया, तो गाइस देखिए वो क्या पोस्ट करता है सोशल मीडिया पर। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर, व्हेन एवर ही पोस्ट ऑन हिज ट्विटर एंड इंस्टाग्राम अकाउंट, जब भी वो कोई ना कोई पोस्ट करता है अपनी इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर, ही इज़ ऑलवेज इन्फॉर्मेटिव, वो हमेशा ही कोई ना कोई इन्फॉर्मेटिव पोस्ट होती है। आई केम टू नो अबाउट क्रिप्टो करेंसी, मुझे क्रिप्टो करेंसी के बारे में पता चला, जैसे कि बिटकॉइन, डोजीकॉइन एक्सेट्रा, फ्रॉम हिज ट्विटर अकाउंट, उसके ट्विटर अकाउंट से, क्योंकि वो बहुत से ट्विटर करता था रिगार्डिंग क्रिप्टो करेंसी, सो मुझे तब पता चला। मोस्ट ऑफ हिज ट्वीट, उसके जो ट्वीट होती हैं रिलेटेड टू हिज फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, कि उसकी कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ कहाँ जाएगी, उसकी फ्यूचर एक्सपेक्टेशन से रिगार्डिंग होती है। एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, वो जब या फिर टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट के बारे में होते हैं। तो गाइस देखिए बता दिया मैंने कि वो अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करता है, ऐसा नहीं था कि वो अपनी फ़ोटोज़ डालता है, जो भी नॉर्मल व्यक्ति करते हैं, जो अच्छे फेमस व्यक्ति होते हैं वो कुछ ना कुछ अच्छा ही डालते हैं, जो हमारे लिए और उनके लिए दोनों के लिए बेनिफिशियल हो। तो बट ही और शी पोस्ट ऑन सोशल मीडिया, इसको कवर कर दिया। नेक्स्ट देखिए गाइस, उसके बाद आता है एंड एक्सप्लेन व्हाई यू फॉलो हिम और हर ऑन सोशल मीडिया, आप उसको एक्सप्लेन करो कि आप क्यों उनको फॉलो करते हो, उन्हीं को क्यों फॉलो करते हो। तो देखिए गाइस इसका जो रीज़न है वो बिल्कुल सिंपल है। आई वॉन्ट टू नो अबाउट हिज डेली एक्टिविटीज़, मैं उसकी डेली एक्टिविटीज़ के बारे में जानना चाहता था। दैट्स वाई आई फॉलो हिम, इसलिए मैंने उसको फॉलो किया ऑन सोशल मीडिया। ही इज़ इंस्पिरेशन फॉर मी, वो इंस्पिरेशन है मेरे लिए, नॉट ओनली मी, अकेले मेरे लिए नहीं, बट फॉर ऑल द यूथ, जस्ट बिकॉज ऑफ हिज एम्बिशियस, बिकॉज उनकी जो एम्बिशंस है वो इतनी अच्छी हैं कि वो सभी के लिए मोटिवेशन है। मस्क इज़ बेस्ट नाउन, जो मस्क आज के समय में जाना जाता है
फॉर हिज एम्बिशन ऑफ पुटिंग अ कॉलोनी ऑन मार्स, कि वो एक उसकी एम्बिशन है कि वो जो मार्स ग्रह है, हमारा मंगल ग्रह है, वहाँ पर लोगों का जीवन संभव करेगा, कॉलोनी बनाएगा। फॉर बीइंग द सीईओ ऑफ टेस्ला एंड स्पेस एक्स, तो टेस्ला और स्पेस एक्स का सीईओ तो वो है ही। तो उसके बाद देखिएगा इस एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, अगर आपका समय कम रहता है, अगर आपका जो क्यू कार्ड है 1.5-2 मिनट का नहीं होता, तो आप ये बोल सकते हैं आल्सो ऑल प्रोडक्ट और प्रोजेक्ट ऑफ हिज कंपनी सच एज सोलर सिटी, टेस्ला, हाइपरलूप एक्सेप्ट are environment friendly. He is not only thinking to colonize Mars but also saving Earth to get polluted. His social media updates really enhance my knowledge about current issues. तो गाइस ये वो पर्सन था एलन मस्क जिसको मैं सोशल मीडिया को फॉलो करता हूँ। लेकिन गाइस आप एक बात का ध्यान रखना, अगर आप किसी भी पर्सन के बारे में बोल रहे हैं फेमस पर्सन, तो आप अवश्य उसको अपने जो ट्विटर अकाउंट है, अपना इंस्टाग्राम अकाउंट है, उस पर फॉलो करो। क्योंकि गाइस जब भी एग्जामिनर आपको फॉलोज अप सुनेगा, अगर बाई चांस उन्होंने ये पूछ लिया, कोई करंटली जो इशू चल रहा होगा, अगर वो पूछ लिया, तो आप वहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि आपने अगर उनके ट्वीट्स रियल में नहीं देखे हैं तो आप आंसर नहीं कर पाएंगे। तो यही था, आपने नेचुरल रहना है। जिस भी व्यक्ति को आप फॉलो करते हैं, देखिए अपना किसी ना किसी पर्सनैलिटी को तो फॉलो करते ही होंगे, फेमस पर्सनैलिटी को, तो आप उसके बारे में बताएं। तो जो भी वो करता है, जो भी वो पोस्ट डालता है, आपने उसको क्यों फॉलो किया, ये सारी बातें आप बता दें अपने आइडिया से। मतलब कि जो आपके दिमाग में आता है सबसे पहला नाम, आप उसके बारे में बोलें। मैं नहीं कहूँगा कि आप इसी एलन मस्क के बारे में बोलें या फिर किसी और के पीछे लगकर कुछ बोलें, जैसा आपका दिल करता है वैसा बोलें। बस मैंने तो आपको बताना था कि ऐसे क्यूज़ कवर कर सकते हैं और जे सब कुछ आप बोल सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था गाइस। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। गाइस हम जनवरी टू अप्रैल तक जितने भी क्यू कार्ड आए हैं, हम सभी को कवर करेंगे धीरे धीरे। तो गाइस अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, जो जिनको क्यू कार्ड्स में प्रॉब्लम आती है और उनको नहीं पता कि कैसे क्यू कार्ड को बोला जाता है, इसको कैसे, अगर किसी को आईडीज़ की कमी है तो फिर डेफिनेटली हमको सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपको एक नहीं बल्कि एक से ज़्यादा आईडीज़ देते हैं हमेशा, इस भी क्यू कार्ड को हम एक्सप्लेन करते हैं। सो गाइस इस वीडियो में इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Welcome back to our channel Local School. So guys, in this video I am going to discuss new क्यू कार्ड topic. Topic is describe a thing you did to learn another language. तो guys आपने कोई ऐसी चीज़ के बारे में बताना है जो आपने की है किसी दूसरी लैंग्वेज को सीखने के लिए। तो देखिए guys, हम सभी इंग्लिश सीख रहे हैं, तो इंग्लिश सीखने के लिए हमने क्या नया करना पड़ा, कोई ऐसी चीज़ जो आपको करनी पड़ी स्पेशल इंग्लिश सीखने के लिए, बस आपने वही बताना है। अगर मैं कलेक्शंस ऑफ आइडियाज़ की बात करूं तो आप क्या क्या बोल सकते हैं। तो देखिए गाइस, आप बोल सकते हैं स्टार्टिंग टू लर्न इंग्लिश पॉडकास्ट। आपने इंग्लिश पॉडकास्ट जो लिसन करना स्टार्ट किया। वॉच इंग्लिश मूवीज़ वॉच करनी स्टार्ट की। जॉइन टेलीग्राम ग्रुप फॉर स्पीकिंग प्रैक्टिस, आपने कई टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन किया स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए। और यूज़ एनी ऐप, और आप कोई भी ऐप का यूज़ कर रहे हैं, अगर आप पर्सनली करते हैं किसी ऐप का यूज़ इंग्लिश सीखने के लिए तो आप वो भी बोल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी कोचिंग सेंटर पर जाते हैं तो उसके बारे में बोल सकते हैं कि मुझे इंग्लिश सीखने के लिए इस कोचिंग सेंटर पर जाना पड़ा, लेकिन आपको उसका वैलिड रीज़न देना पड़ेगा कि आप खुद से क्यों नहीं तैयारी कर पाए, आपके पास इंटरनेट प्रॉब्लम थी या फिर कुछ भी आपको जो सही लगे कि आपने क्यों डिसाइड किया, या फिर आप अकेले सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते थे, आपको जो सही लगे आप वो बता सकते हैं। अगर मैं बात करूं कि मैंने ऐसी कौन सी चीज़ें करनी पड़ी एक स्पेशल लैंग्वेज सीखने के लिए, एक लर्न अनदर लैंग्वेज सीखने के लिए, तो मैं बता सकता हूँ कि अगर हम इन सभी का कंबाइन किए जाए, अगर हम इन सभी आइडियाज़ को कंबाइन कर दें तो हम कह सकते हैं कि हमको अपनी हैबिट्स चेंज करनी पड़ी। क्योंकि गाइस अब आपकी अगर जैसे कि अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश मूवीज़ देखनी पड़ेंगी, इंग्लिश सॉन्ग सुनने पड़ेंगे, मतलब कि आपको अपना इन्वायरमेंट है वो इंग्लिश बनाना पड़ेगा। तो आप कह सकते हैं कि मैंने एक मेन चीज़ की, मैंने अपनी हैबिट्स को चेंज किया इंग्लिश सीखने के लिए। या फिर कोई भी लैंग्वेज, मैं ये नहीं कह रहा हूँ इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश आपको आती है, अगर आप फ्रेंच सीखना चाहते हैं, स्पेनिश सीखना चाहते हैं, तो आपको क्या चेंज करना पड़ेगा, अपना सराउंडिंग चेंज करना पड़ेगा। वही हमने किया। तो देखते हैं इस क्यू कार्ड को आप कैसे बोल सकते हैं, जो मैंने अपनी स्टोरी बताई है। पहले हम इसके क्यूज़ देख लेते हैं। व्हाट लैंग्वेज यू लर्न, आपने कौन सी लैंग्वेज लर्न की। व्हाट यू डिड, आपने क्या किया इस लैंग्वेज को लर्न करने के लिए। हाउ इट हेल्प यू लर्न द लैंग्वेज, और जो आपने काम किया वो आपको कैसे हेल्प किया अपनी लैंग्वेज सीखने के लिए, मतलब कि जो भी आपने स्टेप लिया लैंग्वेज सीखने के लिए उसने कैसे आपकी हेल्प की।
एंड हाउ यू फेल्ट अबाउट इट, और आप इस जो आपने स्टेप लिया, जो भी आपने चीज़ की, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं। तो चलिए गाइस, इन सभी क्यूज़ को हम कवर करेंगे अपने क्यू कार्ड में। तो देखिए गाइस, सबसे पहले इंट्रोडक्शन प्लस जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्यू है, व्हाट लैंग्वेज यू लर्न, उसका आंसर दे रहे हैं लर्निंग प्रोवाइड यू विद एन एस्केप व्हेन यू नीड इट। लर्निंग आपको प्रोवाइड करती है एक एस्केप जो आपको उसकी आवश्यकता पड़ती है। नॉलेज व्हेन यू सीक, आपको नॉलेज देती है जब आप उसकी डिमांड करते हैं। एंड अ ग्रेट एंड सेटिस्फाइंग पास्ट टाइम, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, एक अच्छा एंड सेटिस्फाइंग पास्ट टाइम भी, आपका जो पास्ट टाइम था बहुत ही अच्छा रहा। अगर आप कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं तो आपको कभी भी रिग्रेट नहीं होता। सो आई ऑलवेज ट्राई, इसीलिए इस लाइन की वजह से जो मैंने कहा कि अच्छा नॉलेज देती है, पास्ट टाइम देती है, इसकी वजह से ऑलवेज ट्राई टू लर्न समथिंग न्यू इन माई लाइफ। मैं अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए उतावला ही रहता हूँ, आप ऐसे कह सकते हैं। आई कैन कम्युनिकेट इन पंजाबी एंड हिंदी लैंग्वेज फ्रॉम माई चाइल्डहुड, मैं पंजाबी और हिंदी लैंग्वेज में अपने चाइल्डहुड से ही बात कर सकता हूँ, इंग्लिश को बोलता हूँ, कम्युनिकेट कर सकता हूँ बचपन से। एज दीज लैंग्वेज आर माई नेटिव लैंग्वेज, क्योंकि ये दोनों लैंग्वेज मेरी नेटिव लैंग्वेज ही हैं। बट रिसेंटली, पर पीछे ही, आई स्टार्टेड लर्निंग इंग्लिश, मैंने इंग्लिश को सीखना स्टार्ट किया। उसके बाद वट यू डिड, आपने इसके लिए क्या किया। आई नॉट ओनली डिड वन थिंग टू इम्प्रूव माई इंग्लिश, मैंने सिर्फ एक चीज़ नहीं की अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए। आई हैव टू चेंज माई हैबिट्स, मैंने अपनी हैबिट्स को चेंज करना पड़ा। ना कि ये मैंने अकेला मैंने एक ऐप डाउनलोड कर लिया और उससे प्रैक्टिस करेगा, नहीं, मैंने अपनी टोटली हैबिट्स को चेंज करना पड़ा। आई स्टार्टेड लिसनिंग इंग्लिश पॉडकास्ट, मैं इंग्लिश पॉडकास्ट को सुनने लगा, लिसन करने लगा। वाचिंग इंग्लिश मूवीज़ को देखने लगा। एंड सॉन्ग्स, और सॉन्ग्स को सुनने लगा। मोreover, इसके अलावा आई हैव जॉइन टेलीग्राम ग्रुप, मैंने टेलीग्राम ग्रुप्स ज्वाइन किए फॉर डूइंग इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस के लिए। तो गाइज, मैंने इसमें इस क्वेश्चन का आंसर दिया इस क्यू का, व्हाट यू डिड, तो मैंने बताया कि मैंने ये सब कुछ किया, टोटली मैंने अपने हैबिट्स को चेंज किया, सिंपली आप ये बता सकते हो। इसके अलावा हाउ इट हेल्प यू लर्न द लैंग्वेज, अब जो भी चीज़ें आपने की उन चीज़ों ने आपकी कैसे हेल्प की लैंग्वेज सीखने का। तो गाइस, इसका आंसर देखिए, टेलीग्राम ग्रुप आर रियली हेल्पफुल बिकॉज ऑन दिस प्लेटफॉर्म, यानी जो टेलीग्राम ग्रुप था वो रियली मेरे लिए बहुत हेल्पफुल था, बिकॉज इस प्लेटफॉर्म पर वन कैन फाइंड हिज और हर स्पीकिंग पार्टनर विदाउट पेइंग एनी पेनी, विदाउट पेइंग, एक पैसा दिए बिना हर व्यक्ति इस पर अपना स्पीकिंग पार्टनर को ढूंढ सकता है, उसके साथ स्पीकिंग कर सकता है। आई जॉइन 2 to 3 ग्रुप, मैंने 2 से 3 ग्रुप ज्वाइन किए थे। वेयर आई डिड ग्रुप डिस्कशन, वहाँ पर मैं ग्रुप डिस्कशन करता था ऑन डेली बेसिस। इंग्लिश मूवीज एंड सॉन्ग्स रियली हेल्पड मी टू अंडरस्टैंड ब्रिटिश एक्सेंट, इंग्लिश जो मूवीज़ है और सॉन्ग्स हैं उन्होंने मुझे बहुत हेल्प की किस टू अंडरस्टैंड ब्रिटिश एक्सेंट को अंडरस्टैंड करने में। वन लाइन दैट इज़ वेरी हेल्पफुल एंड मेक माई लर्निंग ईजी, एक लाइन थी जिसने मेरी लर्निंग को बहुत ही ईजी बना दी और मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रही। वो क्या थी, कीप अ नोटबुक ऑफ फ्यू न्यू वर्ड्स यू लर्न, अपने पास एक नोटबुक रखो नए वर्ड्स की, यूज़ देम इन सेंटेंस, उनको सेंटेंस में यूज करो। एंड ट्राई टू से देम एटलीस्ट थ्राइस टाइम व्हेन यू स्पीक, उसको अपनी जो जब आप उसको बोलोगे तो 3 बार बोलने की कोशिश करो अपनी स्पीकिंग में। व्हेन यू स्पीक, आई हैव हेयर दिस लाइन फ्रॉम लर्निंग इंग्लिश पॉडकास्ट, और मैंने ये लाइन इंग्लिश पॉडकास्ट से सुनी थी, लर्निंग इंग्लिश पॉडकास्ट से। तो इस तरह जो भी मैंने अपने हैबिट्स में चेंज किया वो सभी मुझे इस तरह फ़ायदा दिया मुझे लर्निंग करने में। उसके बाद लास्ट है, हाउ यू फेल्ट अबाउट इट, आप उसके बारे में क्या सोचते हैं कि जो आपने जो डिसीज़न लिया, आपने कोई चीज़ की कुछ लैंग्वेज सीखने के लिए। तो देखिए, मैं सोचता हूँ इट वॉज गुड स्टेप फॉर मी, ये बहुत ही अच्छा स्टेप था मेरे लिए। जस्ट बिकॉज ऑफ लर्निंग इंग्लिश लर्न करने के लिए आई हैड टू चेंज माई हैबिट, मुझे अपनी हैबिट्स को चेंज करना पड़ा। बिफोर इट, इससे पहले, आई जस्ट स्पॉइल माई टाइम, मैं अपना समय खराब करता था बाय स्क्रॉलिंग इंस्टाग्राम रील्स एंड यूट्यूब शॉर्ट्स। बट दिस टाइम आई आल्सो लर्न हाउ कैन आई कंज्यूम माई टाइम, बट उस समय मुझे पता चला कि कैसे मैं अपने समय को कंज्यूम कर सकता हूँ फॉर लर्निंग समथिंग न्यू, कुछ ना कुछ नया सीखने के लिए। आई एम नॉट सेइंग, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आई एम परफेक्ट इन इंग्लिश कि मैं इंग्लिश में परफेक्ट हूँ। आई एम स्टिल इम्प्रूविंग माई सेल्फ, हम या फिर कह सकते हैं आई एम स्टिल इम्प्रूविंग माई इंग्लिश लैंग्वेज स्किल। हाउएवर नाउ आई एम एबल टू एक्सप्रेस माई थॉट इन इंग्लिश। तो देखिए गाइस, ये क्यू कार्ड में मैंने जो भी क्यूज़ बताए थे वो सारे क्यूज़ कवर किए हैं। गाइस, कई स्टूडेंट्स ऐसा सोचते होंगे कि इसमें कोई वोकैबलरी हाई वोकैबलरी नहीं है। तो गाइस, जो आपकी स्पीकिंग होती है वो नेचुरल होनी चाहिए। अगर आप नेचुरल बोलते हैं, अगर आप इसी तरह से जो अपना लाइफ का एक्सपीरियंस बोलेंगे तो 7 बैंड आपको वैसे ही मिल जाएंगे। कई स्टूडेंट्स को ऐसे ही मिले हैं, उनकी जो स्पीकिंग
थी बहुत सिंपल थी, वो ज़्यादा वोकेबलरी के वर्ड भी नहीं यूज़ करते थे। तो बस आपको एग्जामिनर को ऐसा ना लगे कि आपने क्रैमिंग की हुई है, आपने नेचुरल रहना है, जो भी आपका एक्सपीरियंस है आपने वही शेयर करना है। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Welcome back to our channel Local School of English. So guys, in this video I am going to discuss a new cue card topic. Topic is describe a course that impress you a lot. आपने किसी ऐसे कोर्स के बारे में बताना है जिससे आप बहुत ही इम्प्रेस्ड हुए, या फिर कह सकते हैं जिससे आप बहुत ज़्यादा सीखा, कि आप बहुत ही खुश हुए उस कोर्स को कर। तो गाइस अगर कलेक्शन ऑफ आइडियाज़ की बात की जाए तो उसमें फोटोग्राफी कोर्स, कोडिंग रिलेटेड कोर्स, कोई भी कोडिंग, कंप्यूटर कोडिंग रिलेटेड कोर्स, बिजनेस आइडियाज़ कोर्स, बिजनेस के रिलेटेड कोई कोर्स, इन तीनों जो मैंने टॉपिक बताई इनमें से किसी एक टॉपिक पर आप बोल सकते हैं। और अगर कोर्स की बात की जाए तो आप किन किन प्लेटफॉर्म पर कर सकते हैं? कोर्सेरा, स्किल शेयर, यूडेमी एंड लिंक्डइन। आप इन जो मैंने 4 प्लेटफॉर्म बताए हैं, आप इनमें से किसी एक को चूज़ कर सकते हैं कि मैंने जो कोर्स किया था इन चारों में से वो कोई एक था। गाइस मैं आपको सबसे पहले 1-2 बातें बताता हूँ। सबसे पहले अगर आप फोटोग्राफी कोर्स पर बोलना चाहते हैं कि मैंने फोटोग्राफी कोर्स किया है, तो सबसे पहले आपने इन 3 बातों का ध्यान रखना है कि अगर आप फोटोग्राफी कोर्स पर बोलते हैं तो आपने अपर्चर, शटर स्पीड और ISO, इन तीनों बातों को बोलना है। क्योंकि गाइस अगर आपने सच में फोटोग्राफी की है कभी तो आपको इन तीनों के बारे में पता होगा, अगर नहीं की तो नहीं पता होगा गाइस। तो इसीलिए अगर आपने डिसाइड किया कि आपने कोई फोटोग्राफी कोर्स के बारे में ही बोलना है तो आपको अपर्चर, ISO और शटर स्पीड के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होनी चाहिए। और आप इसकी नॉलेज अगर लेना चाहते हैं तो या तो आप कमेंट कर मुझे बता देना, या फिर आप खुद से सर्च कर लेना कि ये क्या होते हैं। इसके अलावा अगर आप किसी कोडिंग रिलेटेड कोर्स के बारे में बोलना चाहते हैं, क्योंकि गाइस कभी जो स्टूडेंट साइंस या फिर आर्ट्स से बिलोंग करते हैं, या फिर जिन्होंने कभी भी कोडिंग नहीं किया, अगर वो एक नॉर्मल कोर्स करते हैं तो भी उसको वो बहुत अच्छा लगता है जब वो छोटी छोटी बातें देखते हैं कि इससे गेमिंग कैसे बनती है, ऐप्स कैसे बनते हैं, तो बहुत सारा भी बहुत इंप्रेसिंग होता है। मैंने कोडिंग पर बनाया है गाइस, लेकिन मैं आपको फोटोग्राफी कोर्स पर भी बनाकर दे सकता हूँ अगर आप चाहें। बाकी और बिजनेस आइडिया या फिर इससे अलावा अगर आप जानते हैं किसी कोर्स ने आपको इम्प्रेस किया है तो आप उस पर बोलिए गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा क्यू कार्ड को। डिस्क्राइब अ कोर्स दैट इम्प्रेस यू अ लॉट। तो गाइस सबसे पहले इसके क्यूज देख लीजिए। बट द कोर्स वाज अबाउट, ये कोर्स किससे रिगार्डिंग है। वेयर यू टुक द कोर्स, आपने ये कोर्स कहाँ किया। व्हाट यू डिड ड्यूरिंग द कोर्स, आपने कोर्स के दौरान क्या किया। एंड एक्सप्लेन वाई इट इज़ इम्प्रेस यू अ लॉट, और आपको इस कोर्स ने इतना इम्प्रेस क्यों किया, आपको इतना अच्छा क्यों लगा। तो गाइस 1 बाय 1 कर हम सभी क्यूज कवर करेंगे। गाइस सबसे पहले मैं इसकी इंट्रोडक्शन देना चाहूँगा, क्योंकि गाइस बिना इंट्रोडक्शन के इस क्यू कार्ड की शुरुआत थोड़ी टफ है। अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन इंट्रोडक्शन मैंने थोड़ी लेंथी लिखी है, आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग इसको शॉर्टकट कर सकते हैं। वेल वी हैव स्पेंडिंग मेजॉरिटी, देखिए गाइस, वेल वी हैव बीन स्पेंडिंग मेजॉरिटी ऑफ टाइम एट होम सिंस द लास्ट 2 ईयर बिकॉज ऑफ कोविड-19 पैंडमिक। कोविड-19 पैंडमिक की वजह से हम पिछले 2 साल घर पर से ज़्यादातर समय अपना घर पर ही बिता रहे हैं। इन मार्च 2020 में व्हेन द होल वर्ल्ड सफ़र सीवियरली फ्रॉम कोविड-19, जैसे सारा वर्ल्ड कोविड-19 से सफ़र कर रहा था, द गवर्नमेंट इम्पोज लॉकडाउन इन देयर कंट्रीज, और जो सरकारें थी उन्होंने अपनी अपनी कंट्री में लॉकडाउन लगा रखा था। ड्यूरिंग दैट टाइम आई वॉज कम्प्लीटली फ्री, उस समय मैं फ्री था। जस्ट टू गेट रिड फ्रॉम बोर्डम, बोर होने से छुटकारे की वजह से, बोरिंग से छुटकारा पाने के लिए आई एनरोल्ड इन सम कोर्स ऑन कोर्सेरा, मैं कई कोर्सों में इनरोल हुआ कोर्सेरा में। हियर आई वुड लाइक टू स्पीक अबाउट ए कोर्स, मैं उन्हीं में से कोर्स के बारे में बताना चाहूँगा दैट आई हैव कम्प्लीटेड ऑन कोर्सेरा ऐप, जिसको मैंने कोर्सेरा ऐप से कंप्लीट किया, विच रियली इम्प्रेस मी अ लॉट, जिसने मुझे बहुत इम्प्रेस्ड किया। What the course was about? The course was regarding Python language। जो ये कोर्स था ये Python language रिगार्डिंग था। कोडिंग लैंग्वेज, Python क्या है, कोडिंग लैंग्वेज है। दिस वाज 8 वीक कोर्स, 8 वीक का ये कोर्स था। एंड अ टेस्ट आफ्टर 1 वीक, और हर हफ्ते के बाद इसका एक टेस्ट होता था कि आपने कितना सीखा है। वेयर यू टुक द कोर्स, आपने ये कोर्स कहाँ से किया, यही बात है गाइस, मैंने पहले ही बता दिया कोर्सेरा से, लेकिन मैं फिर भी इस क्वेश्चन का आंसर देना चाहूँगा। वन ऑफ माई फ्रेंड टोल्ड मी अबाउट कोर्सेरा ऐप, मेरे एक दोस्त ने मुझे कोर्सेरा ऐप के बारे में बताया। ही टोल्ड मी, उसने मुझे बताया, कोर्सेरा प्रोवाइड फ्री सर्टिफिकेट कोर्स फ्रॉम द वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज। कोर्सेरा जो प्लेटफॉर्म है ये फ्री सर्टिफिकेट कोर्स प्रोवाइड करता है
और वो भी वर्ल्ड की सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी से। एंड सेंड मी लिंक ऑफ सम कोर्सेज, और उसने मुझे कई लिंक सेंड किए कोर्सेज की। आई इनरोल इन ए कोर्स नेम्ड, मैं एक कोर्स में इनरोल हुआ जिसका नाम था बेसिक ऑफ पाइथन लैंग्वेज, बेसिक ऑफ पाइथन लैंग्वेज, एंड सक्सेसफुली कंप्लीटेड इट, एंड मैंने इसको सक्सेसफुली कंप्लीट किया। वेयर यू टुक, तो मैंने बता दिया जी कोर्सेरा पर मैंने ये कोर्स किया था, और ये कोर्स किस रिगार्डिंग था, कोडिंग का कोर्स था, एक 8 वीक का कोर्स था जिसमें हर वीक के बाद एक टेस्ट होता था। उसके बाद व्हाट यू डिड ड्यूरिंग द कोर्स, आपने क्या किया। देखिए गाइस, आपने अगर आप कोई कोर्स ऑनलाइन कंप्लीट कर रहे हैं तो आप क्या करेंगे, वीडियोस देखेंगे, फिर उसका टेस्ट देंगे, या फिर आप ज़्यादा से ज़्यादा उसको राइट कर लेंगे। यही मैंने लिखा है। दिस वाज ए ऑनलाइन कोर्स, ये एक ऑनलाइन कोर्स था। सो आई वॉच वीडियो फॉर 1 और 2 और ऑन डेली बेसिस, में 1 से 2 घंटे तक वीडियोज़ देखता था। एंड आल्सो रोट इट ऑन नोटबुक, और इसको नोटबुक पर राइट कर लेता था फॉर फ्यूचर रिवीजन, जो मैं अगर आगे आवश्यकता पड़ेगी तो मैं उसको यूज़ कर लूँगा। आफ्टर 5 और 6 डेज ऑफ क्लासेस, 5 और 6 दिन क्लासेस के बाद आई हैड टू पास ए टेस्ट, मुझे एक टेस्ट पास करना पड़ता था टू स्टार्ट सेकंड वीक सेशन, ताकि मैं सेकंड वीक का सेशन अपना स्टार्ट कर सकूं। तो ये सब कुछ किया था मैंने कोर्स के दौरान। नेक्स्ट जो लास्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन व्हाई इट इम्प्रेस्ड यू अलॉट, कि इस कोर्स ने आपको इतना इम्प्रेस क्यों किया। बीइंग ए साइंस स्टूडेंट, एक साइंस स्टूडेंट होने के नाते, स्टूडेंट आई एम अनफेमिलियर विद कोडिंग लैंग्वेज, मैं अनफेमिलियर था कोडिंग लैंग्वेज से, मतलब कि मुझे नहीं पता था क्या होती है कोडिंग लैंग्वेज। दैट्स वाई आई जॉइन दिस कोर्स, इसलिए मैं ये कोर्स को ज्वाइन किया। सो दैट आई कैन गेट नॉलेज, था जो मैं नॉलेज ले सकूँ अबाउट बेसिक ऑफ कंप्यूटर लैंग्वेज की बेसिस की। ऑनेस्टली स्पीकिंग, ईमानदारी से बोलूँ, इट सीम्स बोरिंग ड्यूरिंग फर्स्ट वीक, पहले वीक मुझे बहुत बोर लगा। बट आफ्टर दैट, पर उसके बाद व्हेन आई अंडरस्टूड द बेसिक्स, जब मैं बेसिक्स को समझ गया, आई फाउंड इट इंटरेस्टिंग, मुझे ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा। आफ्टर कंप्लीटिंग दिस कोर्स, इस कोर्स को कंप्लीट करने के बाद, आई एम एबल टू मेक स्मॉल मोबाइल ऐप, मैं एबल था कि मैं छोटे बहुत मोबाइल ऐप बना सकता था, जैसे कि कैलकुलेटर हो गया, क्लॉक हो गया, और रैंडम नंबर गेम एक्सेट्रा। तो गाइस, ये था मेरी स्टोरी कि मैंने कैसे एक ऐप कैसे मैंने कोडिंग का एक कोर्स किया, कोर्सेरा पर किया था, उस कोर्स का क्या नाम था। आप अपनी स्टोरी बता सकते हैं अगर आपने कोई कोर्स किया है, किसी भी प्लेटफॉर्म से किया, अगर आपने ऑनलाइन या ऑफलाइन कैसे भी किया हो, आप उस कोर्स के बारे में बता सकते हैं। लेकिन गाइस, वो कोर्स आपको इंटरेस्टिंग लगना चाहिए। इसके अलावा अगर आप फोटोग्राफी कोर्स पर बोलना चाहते हैं तो मैंने आपको पहले ही बताया, वो भी एक बेस्ट आइडिया है अगर आप फोटोग्राफी पर बोलते हैं। क्योंकि गाइस, ऐसा मत सोचिए कि सभी फोटोग्राफी पर बोलेंगे, फोटोग्राफी पर बोलने को बहुत कुछ है गाइस। हर व्यक्ति चाहता है कि वो फोटोग्राफी करे, हर व्यक्ति यही चाहता है कि उसके पास एक कैमरा हो। तो गाइस, ये एक ब्रॉड टॉपिक है, इसमें आपका कंटेंट कभी भी नहीं खत्म होगा अगर आप फोटोग्राफी पर बोलते हैं। मेरी खुद की इच्छा थी कि मैं फोटोग्राफी पर ही बनाऊं क्यों कार्ड, लेकिन गाइस, अगर आपको एक यूनिक आइडिया चाहिए था, इसीलिए मैंने कोडिंग पर बना दिया। लेकिन फोटोग्राफी भी आप कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो। तो गाइस, इस वीडियो में इतना ही था। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Welcome back to our channel Local School IELTS. So friends, in this video I am going to discuss a new cue card topic. Topic is describe an interesting song. तो guys, आपने कोई इंटरेस्टिंग सॉन्ग के बारे में बताना है। तो guys, अगर सॉन्ग्स की बात की जाए, अगर हम कलेक्शन ऑफ आइडियाज़ की बात करें कि इस टॉपिक में हम कौन कौन से सॉन्ग बोल सकते हैं जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले हम ठोकर सॉन्ग के बारे में बोल सकते हैं, जो कि मैंने भी अपना क्यू कार्ड इसी सॉन्ग पर बनाया है। उसके बाद अनस्टॉपेबल जो सॉन्ग है हरदीप ग्रेवाल का, इन दोनों सॉन्ग्स के बारे में हम बोल सकते हैं। टाइम सॉन्ग एक बाय विरासत संधू, इसके बारे में बोल सकते हो। सक्सेस बाय खुशी, इसके बारे में बोल सकते हो। तो गाइस, ये मेन जो सॉन्ग है, जो मोटिवेशन सॉन्ग है एक तरह के, ये सारे सॉन्ग आपको इंटरेस्टिंग लगेंगे। अगर आप नहीं सुने तो आप इनको सुन सकते हैं। इसके अलावा और कोई भी सॉन्ग जो आपको इंटरेस्टिंग लगता है, जिससे आपको पता है कि ये सॉन्ग इंटरेस्टिंग है और आप बता सकते हैं कि क्यों इंटरेस्टिंग है, तो आप उस सभी सॉन्ग के बारे में बोल सकते हैं। ये आपकी पर्सनल ओपिनियन है, कभी किसी को कोई सॉन्ग अच्छा लगता है, किसी को कोई। तो वैसे हम बात करते हैं पूरे क्यूज़ की। सबसे पहले इसके क्यूज़ देख लेते हैं। व्हाट द सॉन्ग इज़, ये सॉन्ग क्या है। व्हाट द स्टोरी, व्हाट स्टोरी द सॉन्ग टेल, जो स्टोरी है, सॉन्ग क्या बताता है, क्या स्टोरी है। व्हाट इज़ अबाउट, किसके बारे में। वेदर द सॉन्ग इज़ पॉपुलर, क्या ये सॉन्ग पॉपुलर है। एंड एक्सप्लेन वाई यू थिंक इट इज़ इंटरेस्टिंग, और एक्सप्लेन करिए कि आपको क्यों लगता है कि ये सॉन्ग बहुत इंटरेस्टिंग है।
गाइस क्यू कार्ड का सैम्पल आंसर स्टार्ट करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि जो लोग पंजाब से हैं उनको तो पता है कि ठोकर सॉन्ग किसका लिखा हुआ है और किसने गाया है, लेकिन जो लोग पंजाब से नहीं हैं तो गाइस आप इस सॉन्ग को सुन सकते हैं यूट्यूब पर जाकर। और अगर आप इस सॉन्ग को सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्यों ये सॉन्ग बहुत इंटरेस्टिंग है, क्यों मैंने यही सॉन्ग क्यों चूज़ किया क्यू कार्ड के लिए। तो चलिए गाइस इसकी स्टोरी सुनते हैं और अपना क्यू कार्ड की स्टार्टिंग करते हैं। तो वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है गाइस, क्योंकि मैंने इस क्यू कार्ड को बड़ी डिटेल से कवर किया है। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखना, आपको ये क्यू कार्ड साथ में ये स्टोरी बहुत अच्छी लगेगी। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। लिसनिंग टू म्यूजिक गिव्स ह्यूमन ह्यूज अमाउंट ऑफ बेनिफिट्स टूवर्ड इन देयर पर्सनल लाइफ, क्योंकि म्यूज़िक है जो ह्यूमंस को बहुत ज़्यादा अमाउंट में बेनिफिट्स देता है उनकी पर्सनल लाइफ से रिगार्डिंग। मैनी पीपल, बहुत से लोग लिसन टू म्यूज़िक को सुनते हैं टू हेल्प रिड्यूस स्ट्रेस, ताकि उनका स्ट्रेस रिड्यूस हो सके, बूस्ट अप देयर मूड और उनका मूड अच्छा हो सके, एंड प्रोवाइड मोटिवेशन इन देयर डेली लाइफ और उनको मोटिवेशन मिल सके डेली लाइफ में। एंड आई एम आल्सो वन ऑफ देम, और मैं भी उनमें से ही एक हूँ। आई हैव हेयर्ड मैनी सॉन्ग्स, मैंने बहुत सारे सॉन्ग सुने हैं। बट यहाँ पर आई वुड लाइक टू स्पीक अबाउट ए पंजाबी मोटिवेशनल सॉन्ग, पर यहाँ पर मैं एक पंजाबी मोटिवेशनल सॉन्ग के बारे में बताना चाहूँगा, विच आई फाउंड वेरी इंटरेस्टिंग, जो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा, विच आई फाउंड वेरी इंटरेस्टिंग। नेक्स्ट गाइस, व्हाट द सॉन्ग इज, तो ये सॉन्ग क्या है। तो गाइस इसमें मैं ये बता रहा हूँ कि सॉन्ग क्या है। द नेम ऑफ दिस सॉन्ग इज ठोकर, जो गाने का नाम है वो ठोकर है। एंड सिंग बाय हरजीत गरेवाल, और ये गाना हरजीत गरेवाल ने गाया है, ए फेमस पंजाबी सिंगर, जो कि बहुत फेमस पंजाबी सिंगर है। जिस सॉन्ग इज रिटन बाय लेट दीपू कोकोवालिया, तो ये सॉन्ग है जो किसने लिखा हुआ है, दीपू कोकोवालिया ने लिखा हुआ है, जो अब नहीं रहे। द म्यूजिक ऑफ दिस सॉन्ग न्यू सॉन्ग इज गिवन बाय आर गुरु, जिसका म्यूजिक है वो आर गुरु ने दिया है। एंड वीडियो इज डायरेक्टेड बाय हैरी बट। आप अगर इतनी इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं तो दे दीजिए, वरना इतनी आवश्यकता भी नहीं है, केवल ये बता सकते हैं कि ये सॉन्ग हरजीत गरेवाल ने गाया हुआ है और लिखा हुआ है दीपू कोकोवालिया का। तो ये था बट द सॉन्ग इज। उसके बाद व्हाट द स्टोरी टेल्स, तो गाइस यहाँ पर जो स्टार्ट होती है हमारी स्टोरी कि ये सॉन्ग क्या बताता है, तो आप पूरी स्टोरी को डिटेल्स देखना। अगर किसी ने गाना नहीं सुना है ये सॉन्ग, तो वो स्टोरी को ही सुन ले, उसको सारी स्टोरी पता चल जाएगी और फिर बाद में सॉन्ग सुन सकता है। वट स्टोरी द सॉन्ग टेल्स और व्हाट इज़ इट अबाउट। द स्टोरी ऑफ दिस सॉन्ग इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। सबसे पहले जो स्टोरी है बहुत इंटरेस्टिंग है। दिस सॉन्ग वीडियो, इस सॉन्ग की जो वीडियो है, एक्सप्लेन हाउ ए पुअर पर्सन, की एक गरीब व्यक्ति बिकम डीएसपी ऑफ पंजाब, कैसे वो डीएसपी बना पंजाब का। स्टोरी स्टार्ट फ्रॉम पंजाब पुलिस कांस्टेबल फिजिकल एंड मेजरमेंट टेस्ट वेयर ए पुअर मैन फाउंड अनफिट फॉर पंजाब पुलिस कांस्टेबल बिकॉज ऑफ करप्ट ऑफिसर। तो गाइस स्टोरी ऐसे स्टार्ट होती है कि पंजाब पुलिस कांस्टेबल के ट्रायल और मेजरमेंट चल रही होती है, जहाँ पर एक पुअर व्यक्ति, जो पुअर बंदा होता है, जो पुअर पर्सन होता है, जो सॉरी गाइस यहाँ पर मैन लिखना था, MAN मैन, पुअर मैन है जो अनफिट कर दिया जाता है पंजाब पुलिस कांस्टेबल के लिए। क्यों? बिकॉज ऑफ करप्ट ऑफिसर, क्योंकि वहाँ पर कोई करप्ट ऑफिसर बैठा होता है और वो, आपने भी सुना अगर सॉन्ग तो आपको पता है कि मिनिस्टर का फ़ोन आता है और इसीलिए उनको अनफिट कर दिया जाता है। आफ्टर दैट डिसीजन, आफ्टर ही डिसाइडेड, उसके बाद आफ्टर दैट ही डिसाइडेड टू सुसाइड, वो व्यक्ति है वो सुसाइड करने की कोशिश करता है। बट इज इनर मोटिवेशन, बट जो उसकी इनर मोटिवेशन है टू डू समथिंग बिग, क्या करने की, कुछ बड़ा करने की, स्टॉप उसको रोक देती है। तो उसके बाद देखिए, आफ्टर दैट ही केम टू नो, उसके बाद उसे पता चलता है अबाउट PPSC एग्ज़ाम, PPSC एग्ज़ाम, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन एग्ज़ाम, दैट स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर इट, एंड देन उसके बाद वो स्टार्ट करता है इसके लिए प्रिपेयरिंग करना। ही आल्सो डिड पार्ट टाइम जॉब्स, वो पार्ट टाइम काम भी करता है। टू मेक लाइवलीहुड, टू मेक लाइवलीहुड मीन्स अपनी रोजी कमाने के लिए, फॉर हिज मदर, अपनी माता के लिए। इन द एंड, लास्ट में क्या होता है, ही पास हिज एग्ज़ाम, वो एग्ज़ाम को पास कर लेता है। एंड अपॉइंटेड एज अपॉइंटेड आएगा गाइस, यहाँ पर अपॉइंटमेंट नहीं, अपॉइंटेड एज ए डिप्टी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, DSP बन जाता है एज ए। आफ्टर बिकमिंग DSP बनने के बाद ही वो क्या करता है, वेंट टू दैट करप्ट ऑफिसर, उस करप्ट ऑफिसर के पास जाता है। वो फाउंड हिम अनफिट, जिसने उसे अनफिट किया था, एंड सैड थैंक यू टू हिम, और उसको शुक्रिया करता है उसका, बिकॉज ही वॉज ए रीज़न फॉर हिज सक्सेस, और उसे कहता है कि आप ही रीज़न हो कि मेरी सक्सेस का। तो गाइस ऐसी स्टोरी है, हो सकता है आपको सुनने में ज़्यादा इंटरेस्टिंग ना लगे, लेकिन जब आप सॉन्ग सुनेंगे तो आपके रियली बहुत इंटरेस्टिंग लगेगी। और जिन्होंने नहीं सुना, बहुत पुराना सॉन्ग है, तो वो एक बार ज़रूर सुने। वेदर द सॉन्ग इज़ पॉपुलर और
तो डेफिनेटली दिस सॉन्ग इज़ वेरी पॉपुलर इन पंजाब, इवन दैट पीपल हु डोंट अंडरस्टैंड पंजाबी लैंग्वेज, यानी वो लोग जो पंजाबी लैंग्वेज नहीं समझते हैं, लाइक दिस सॉन्ग, इस सॉन्ग को पसंद करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ दिस हिज वीडियो, बिकॉज उनकी वीडियो इतनी अच्छी बनी हुई है कि हर व्यक्ति के दिल करता है कि पूरी देखूँ, और उसका म्यूज़िक बहुत अच्छा है। नेक्स्ट, एक्सप्लेन वाई यू थिंक इट इज़ इंटरेस्टिंग। तो एक्सप्लेन करें आपको क्यों लगता है कि ये इंटरेस्टिंग है। तो गाइस वैसे तो सब कुछ बता ही दिया कि इतनी अच्छी स्टोरी है इसलिए मुझे इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आपका कंटेंट कम पड़ रहा है तो आप बोल सकते हैं दिस इज़ नॉट ए सॉन्ग, ये सिर्फ सॉन्ग नहीं है, दिस इज़ ए शॉर्ट फिल्म, ये एक तरह की शॉर्ट फिल्म है दैट टॉट अस, जो हमें सिखाती है नेवर एक्सेप्ट डिफीट इन योर लाइफ, कि अपनी लाइफ में कभी भी डिफीट मत माने। दिस सॉन्ग इज़ इंटरेस्टिंग, ये सॉन्ग इंटरेस्टिंग है बिकॉज इट रियली सेव अ लॉट ऑफ पीपल। उन्होंने इस सॉन्ग ने ही बहुत से लोगों की जान बचाई है फ्रॉम कमिटिंग सुसाइड करने से। यंगस्टर गेट मोटिवेशन फ्रॉम दिस सॉन्ग, जो यंगस्टर है वो मोटिवेशन लेते हैं इस सॉन्ग से व्हेन एवर दे लिसन टू इट, जब भी वो इसको सुनते हैं। सर आई मस्ट रिकमेंड यू टू लिसन दिस सॉन्ग इफ़ यू डोंट लिसन टिल नाउ। सर मैं आपको भी रिकमेंड करता हूँ कि एक बार इस सॉन्ग को सुने अगर आपने इसको अब तक नहीं सुना है। यू विल ऑटोमेटिकली अंडरस्टैंड वाई दिस इज़ इंटरेस्टिंग एंड इंस्पिरेशन स्टोरी सॉन्ग। आप ऑटोमेटिकली समझाएंगे कि मैं क्यों इसको कह रहा हूँ इतना इंटरेस्टिंग इंस्पिरेशन है। तो गाइस ये तो था मेरी स्टोरी कि मैंने एक इंटरेस्टिंग सॉन्ग को कैसे एक्सप्लेन किया। अगर आपका दिल नहीं करता कि आप इस सॉन्ग के बारे में बताएं तो आप कोई भी सॉन्ग के बारे में बोल सकते हैं जो आपको इंटरेस्टिंग लगा हो, लेकिन गाइस बस बात इतनी है कि आपको उसकी स्टोरी और उसका कंटेंट अच्छा होना चाहिए ताकि जो आप एग्जामिनर के सामने बोल पाएँ, और अपने अगर मैक्सिमम एग्जामिनर ने आपसे 2 मिनट तक भी सुना तो आप सुना पाएँ। तो गाइस इस वीडियो में इतना ही था, होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।